तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 41। और एक्सरसाइज नंबर 41 में पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स आज हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो खास करके आज हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स के बारे में हम अगले एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए हम अगले एक्सरसाइज में इसको पढ़ेंगे। पहले इसको देख लीजिए ठीक से, तब उसके बाद में समझ में आएगा आपको। तो यह मेरी पुस्तकें हैं, आप केवल साथ साथ बनाइए और उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि दिस दैट दिस दो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये बतलाता है कि कहाँ पर दूर है या नजदीक है। तो दिस दिस रहता है तो यह यानी कि सामने वाले को बोल रहे हैं, दैट रहता है तो वह यानी कि दूर वाले को बोल रहा है। और दीज दीज दिस का प्लूरल होता है दीज, बहुत से रहता है तो दीज का यूज करते हैं। और दोज दैट का प्लूरल होता है दोज, दूर रहता है बहुत से, तब हम दोज का यूज करते हैं। तो चलिए केवल आप साथ साथ बनाइए और उसके बाद समझ में आ जाएगा, और केवल और अपने से बनाइएगा। तो आई का होता है माई, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि अधिकार दर्शाने वाला वर्ड। ये आई का माई होता है। और ही का हीज, सी का हर, और यू का योर, ये, और वी का आवर, यही होता है, ठीक है। केवल साथ साथ बनाइए और उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। यह मैं लास्ट तक बनाना, तभी ठीक से समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे ठीक से, ठीक है। यह मेरी पुस्तक है, तो दिस अच्छा से समझाएंगे, दिस। और उसके बाद इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक। यहाँ पर दिस के साथ इज का यूज होता है। दिस दैट क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, तो इज का यूज होता है। दिस इज वर्ब के रूप में इज, और उसके बाद माई बुक मेरी पुस्तकें हैं। आई का होता है माई, तो माई बुक मेरी पुस्तकें हैं, तो आई का माई, यही समझाना था। ये मेरी पुस्तकें हैं, तो ये यानी कि दीज, दीज सामने वाले को बोल रहा है और प्लूरल है, तब है ना ये। जब यह रहता है तो सामने वाले में यह रहता है तो ये सिंगुलर हुआ, और ये प्लूरल हुआ दीज। और वे रहता है तो दोज का यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तकें हैं। दीज, और उसके बाद दीज के साथ आर का यूज होता है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। दीज आर माई बुक्स, बहुत से पुस्तकें हैं, प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए आर का यूज होता है। तो दीज आर माई बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं। मेरी पुस्तक अच्छी है, यहाँ पर कैसे दर्शाएंगे, आई का माई होता है तो माई बुक, माई बुक, और एक पुस्तक है तो इज, और उसके बाद गुड, माई बुक इज गुड, मेरी पुस्तकें अच्छे हैं, पुस्तक अच्छे हैं। मेरी पुस्तकें अच्छी हैं, माई बुक्स, यहाँ पर पुस्तक था और यहाँ पर पुस्तकें, यानी कि बहुत से पुस्तकें हो गए, तो माई बुक्स और बहुत से पुस्तकें हो गए तो आर का यूज करेंगे, माई बुक्स आर गुड, मेरे पुस्तकें अच्छे हैं। जब एक रहता है तो इज का यूज करते हैं, और एक से अधिक रहता है तो आर का यूज करते हैं, ठीक है। यह हमारा कुत्ता है, दिस इज, और हमारा यानी कि वी का क्या बोले हैं, आवर होता है, आवर होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यह हमारा कुत्ता है, तो दिस इज आवर डॉग, हमारा कुत्ता है, यह हमारा कुत्ता है, दिस इज आवर डॉग। ये हमारे कुत्ते हैं, ये दर्शा दिया ना, जब प्लूरल में आया बहुत से रहता है तो ये लगा देता है, और दूर रहता है तो वे लगा देता है, बहुत से रहता है तो, ठीक है। और जब यह रहता है तो ये सिंगुलर में आ जाता है, तो एक ही का चर्चा होता है खास करके। चलिए आप समझ जाइएगा, केवल बनाइए एक्सरसाइज। ये हमारे कुत्ते हैं, दीज दीज के साथ आर का यूज होगा, आवर डॉग्स, हमारे कुत्ते हैं, बहुत से कुत्ते हैं, तो डॉग्स लगा दिए, दीज आर आवर डॉग्स, ये हमारे कुत्ते हैं। हमारा गांव अच्छा है, तो वी का क्या बोले, आवर होता है तो आवर विलेज, हमारा गांव अच्छा है, आवर विलेज इज गुड, हमारा गांव अच्छा है। हमारे गांव अच्छे हैं, तो आवर विलेज आर गुड। आप इसमें जान जाइए कि एक से अधिक गांव होगा तो विलेज लगाइएगा, और जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एक से अधिक गांव होगा तो विलेज लगाइएगा, और एक से और एक गांव रहेगा तो विलेज लगेगा, ये एक गांव रहेगा तो ऐसे बनाइएगा, आवर विलेज इज गुड, और एक से अधिक गांव रहेगा तो आवर विलेज आर गुड, ये सेंटेंस पर निर्भर करता है, ठीक है। वह तुम्हारी टोपी है, वह तुम्हारी टोपी है, तो यू का क्या बोले, योर, तो दैट वह दूर वाले को दर्शा रहा है, दैट दिस दैट के साथ इज का यूज होता है, तो दैट इज योर कैप, तुम्हारी पुस्तकें हैं, यू का योर हो गया, और अधिकार दर्शिया दिया, तुम्हारे पुस्तकें हैं, तुम्हारे टोपी हैं, तो दैट इज योर कैप, यह वह तुम्हारी
टोपी हैं वे तुम्हारी टोपियां हैं। वे लगा दिया तो टोपियां यानी कि बहुत से टोपियां हो गया, नहीं ये वे लगता है ना तो प्लूरल फॉर्म में चला ही जाता है, प्लूरल फॉर्म में ये वो का यूज होता है हमेशा, ठीक है। तो वे तुम्हारी टोपियां हैं। दोज आर योर कैप्स, दोज आर योर कैप्स, कैप्स बहुत से टोपी है तो कैप्स लगा दिए, और यू का योर होता है अधिकार दर्शाने वाला, दोज आर योर कैप्स। तुम्हारी कलम लाल है, तो तुम्हारी कलम लाल है तो योर पेन लिखेंगे, योर पेन सब्जेक्ट में योर पेन ही ना आएगा। और उसके बाद वर्ब, योर पेन एक पेन है तो इज, और उसके बाद रेड, योर पेन इज रेड, तुम्हारी कलम लाल है, तुम्हारी कलमें लाल है। योर पेन्स, बहुत से पेन्स हो गए, तुम्हारी कलमें यानी कि बहुत से कलमें हो गए तो योर पेन्स, और बहुत से कलमें हो गए तो आर का यूज होगा, योर पेन्स आर रेड, तुम्हारी कलमें लाल है। यह उसकी गाय है, यहाँ पर क्या दिया है पुरुष, पुरुष, यह उसकी गाय है तो पुरुष रहता है तो ही का यूज करते हैं पुरुष में, और सी यानी कि लड़की है तो ही का क्या होता है हीज होता है, और सी का हर होता है, तो इसमें पुरुष है तो हीज का यूज करेंगे। यह उसकी गाय है, दिस सामने वाले को बोल रहा है तो दिस, और उस दिस के साथ हीज का यूज होता है, हीज काउ यानी कि पुरुष का गाय है तो हीज काउ, और यदि लड़की स्त्री रहता है तो हर काउ लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज हीज काउ, यह उसकी गाय है, ये उसकी गाय है यानी कि बहुत से गाय हैं, तो दीज आर हीज काउज, यहाँ पर भी हीज काउज लिखे हैं यानी कि पुरुष है, ठीक है। तो दीज आर हीज काउज, दीज के साथ आर का यूज होता है, और हीज काउज, काउज यहाँ पर एस इसलिए लगा है क्योंकि बहुत से गाय हैं। उसका दोस्त नेक है, तो हिज फ्रेंड, उसका दोस्त लड़का का दोस्त है तो हिज फ्रेंड इज जेंटल, यदि लड़के का दोस्त रहता है तो हर फ्रेंड, हर फ्रेंड इज जेंटल, और दोस्त लोग नहीं है दोस्त है यानी कि एक दोस्त है तो हिज फ्रेंड इज जेंटल, एक दोस्त है तो इज का यूज हुआ, और उसके बाद जेंटल नेक ऑब्जेक्ट, उसके दोस्त लोग नेक है यानी कि बहुत से दोस्त लोग हो गए, तो हीज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एस लगा है, बहुत से दोस्त लोग हैं, और बहुत से दोस्त लोग हैं तो आर का यूज होगा, हीज फ्रेंड्स आर जेंटल, उसके दोस्त लोग अच्छे हैं। यह उसकी साड़ी है, यह उसकी साड़ी है यानी कि लड़की का ही साड़ी होगा ना, लड़का का थोड़ी ना होगा। दिस इज हर साड़ी, आप जिसका समझ लीजिए, जिसके पास उसमें यदि लड़का रहे तो हिज लगाइएगा और लड़की रहे तो हर लगाइएगा, ठीक है। तो यह उसकी साड़ी है, दिस यानी कि सामने है तो दिस, और उसके बाद इज दिस दैट के साथ सिंगुलर है तो इज का यूज होता है, और उसके बाद हर साड़ी, उसकी साड़ी है, लड़की के साड़ी है, ये उसकी साड़ियां हैं। दीज यानी कि सामने वाले को बोलना है ना, यह यानी कि ये, तो ये उसकी साड़ियां हैं, दीज, और दीज दोज क्या है प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ आर का यूज होता है, तो दीज आर हर साड़ीज, हर साड़ीज, लड़की का साड़ी और बहुत से साड़ी है तो साड़ीज लगा दिए, ठीक है। यह उसकी, उसकी साड़ी कीमती है, तो लड़की का ही साड़ी कीमती ना होगा, लड़का का साड़ी थोड़ी ना कीमती होगा। तो हर साड़ी इज प्रीसियस, एक साड़ी है तो इज का यूज किए, हर साड़ी इज प्रीसियस, यदि लड़का का समझ लिए तो हिज लगाइएगा, ठीक है। और यदि लड़की रहे तो हर, क्योंकि सी का अपना हर होता है और ही का अपना हिज होता है, ठीक है। अधिकार दर्शाने वाला वर्ड है पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसकी साड़ियां कीमती हैं, हर साड़ीज आर प्रीसियस, हर साड़ीज, साड़ियां बहुत से साड़ियां हो गई, तो यहाँ पर क्या था साड़ी, यानी कि एक साड़ी की बात हो रहा था, और साड़ियां यानी कि बहुत से साड़ियां है तो उसकी साड़ियां कीमती है, हर साड़ीज आर, बहुत से साड़ी है तो आर का यूज, और प्रीसियस कीमती है, हर साड़ीज आर प्रीसियस, उसकी साड़ी कीमती है। उसकी पत्नी सुंदर है, हिज वाइफ इज ब्यूटीफुल, उसकी पत्नी, तो उसकी पत्नी यानी कि लड़का का वो पत्नी ना होगा, कि लड़की का थोड़ी ना पत्नी होता है, तो ही का अपना हीज होता है, और लड़की रहता है तो सी का हर यूज किया है ना अपना दर्शाने के लिए, और यहाँ पर क्या यूज किया है हीज यानी कि लड़का का है वाइफ, तो हीज वाइफ इज ब्यूटीफुल, उसकी पत्नी, हीज वाइफ इज ब्यूटीफुल, उसकी पत्नी सुंदर है। उसका पति युवा है यानी कि लड़की का पति युवा होगा, लड़का का थोड़ी ना युवा होगा पति, तो हर हस्बैंड इज यंग, हर हस्बैंड उसका, उसकी पति, तो लड़की का पति है तो हर लगा दिए, हर हस्बैंड इज यंग, उसके उसका पति युवा है, एक पति है तो हस्बैंड लगा दिए, हर हस्बैंड इज यंग। यह उन लोगों का पेड़ है, दिस इज देयर ट्री, दिस
यह यानी कि सामने वाले को बोल रहे हैं तो दिस के साथ इज का यूज होता है, दिस इज। और उन लोगों का, तो उन लोगों का क्या बोले हैं, दे के साथ दे का अपना देयर होता है, तो देयर, देयर ट्री, THEIR, उसमें THER ही होता है सब्जेक्ट की जगह पर यूज, लेकिन यहाँ पर THEIR ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। THEIR वाले को ऑब्जेक्ट के एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, और THERE ये था ना, तो इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते थे। तो यह उन लोगों का पेड़ है, दिस इज देयर ट्री, एक पेड़ है तो दिस इज देयर ट्री, एक पेड़ है तो ट्री लगा दिए। ये उन लोगों के पेड़ हैं, ये उन लोगों के पेड़ हैं। यहाँ पर ये यानी कि बहुत से हो गए, प्लूरल फॉर्म को दर्शा दिया, तो दीज आर देयर ट्रीज, बहुत से पेड़ हो गए, दीज आर देयर ट्रीज। और दे का देयर होता है तो देयर ट्रीज, अब अधिकार दर्शाने के लिए उन लोगों का गांव अच्छा है। देयर विलेज इज गुड, उन लोगों का एक गांव भी हो सकता है, अनेक गांव भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर एक गांव लिए हैं, इसीलिए विलेज नहीं लिखे हैं, यहाँ पर विलेज लिखे हैं, ठीक है। तो देयर विलेज इज गुड, देयर विलेज एक गांव है तो इज का यूज, और उसके बाद गुड अच्छा है, देयर विलेज इज गुड। उन लोगों के दोस्त लोग अच्छे हैं, दोस्त लोग यानी कि बहुत से लोग हैं वे, तो देयर, दे का होता है देयर, उन लोगों के देयर फ्रेंड्स, बहुत से फ्रेंड्स, और आर का यूज होगा क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स है, आर गुड, देयर फ्रेंड्स आर गुड, उन लोगों के दोस्त लोग अच्छे हैं। यह इसकी पूंछ है, दिस इज इट्स टेल। यहाँ पर जब आदमी रहता है तब ना यह उसकी पूछ है, तो हीज हर लगाते हैं, लड़का के लिए ही का हीज लगाते थे, और लड़की के लिए सी का हर। और इसमें क्या है, यह उसकी पूछ है, तो आदमी का पूछ थोड़ी ना होता है, जानवर का होता है, तो जानवर, जानवर में इट्स का यूज होता है, इट्स, ईट का इट्स होता है अपना अधिकार दर्शाने के लिए, तो इट्स लिख दिए, इट्स टेल, दिस इज इट्स टेल, यह इसकी पूंछ है, दिस, दिस यानी कि सामने वाला है, दिस इज इट्स टेल, यह इसकी पूंछ है, ठीक है। और इसकी पूंछ लंबी है, यानी कि जानवर का ही पूंछ है तो इट्स टेल, इट्स टेल, और उसके बाद एक पूंछ है तो इज लॉन्ग, इट्स टेल इज लॉन्ग, इसकी पूंछ लंबी है, इसकी टांगे मजबूत हैं, इट्स लेग्स यानी कि बहुत से टांगे हो गए, तो इट्स लेग्स आर स्ट्रॉन्ग। इट्स का यूज आपको जहां पर जानवर आदमी में यूज नहीं करना है, क्योंकि ही के साथ हिंज का यूज होता है, लड़का रहता है तो, और सी के साथ हर का यूज होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और साथ में कमेंट करना कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।